आई वॉज डिप्रेस्ड। मेरी जिंदगी में कुछ उलट फेर हो गया था। मैं एकदम बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने अपना माइक वाइक बंद किया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैंने तो इंडिया में अगर बात किया जाए तो फैशन को कम चीर हरण करने वाले हैं रणवीर सिंह। खिली खिली धूप, सोमवार का दिन और आलो के आपके साथ क्या हाल है लखनऊ वालों। और मेरे साथ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ आज मेरे साथ फीचर कर रहे हैं और वो लोग मेरी स्टोरी जानना चाह रहे हैं। तो संस्कार है जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पीछे ही खड़ा रहूंगा लेकिन आपसे मैं सवाल जवाब करता रहूंगा। तो पहला सवाल जो संस्कार ने मुझसे पूछा है वो ये है, पहले मैं द डिम्पल गाय के नाम से जाना जाता था लखनऊ में, मतलब हम सुप्रसिद्ध हुआ करते थे, और अब हम मिर्ची आलो के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जर्नी कैसी थी? आई मस्ट से यार दैट जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक आरजे बन जाऊंगा, क्योंकि आज भी मुझे याद है जब 2 साल पहले जब मैं मिर्ची ऑफिस में आया था और मेरे सामने एक बहुत बड़े आरजे आरजे विपुल मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास गया कि मैंने कहा कि सर मैं आपके स्टूडियो में बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ी ग्रीन है उनकी आवाज में। और बचपन से ही वही सीन रहा है कि मम्मी सुबह उठ करके रेडियो ऑन कर देती थी। वो जमाना ही अलग था जब सुबह मैन अर्जित आते थे, जब मिर्ची मगन विपुल शाम का शो होस्ट करते थे। तो मैंने उन्हें सुना है ना, वो एक सेलिब्रिटी फील देखा हुआ है और वो मेरे सामने आज बैठे हुए थे। और आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यू नो। मैं एकदम बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने अपना माइक वाइक बंद किया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? मैंने कहा नहीं दादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक आरजे के सामने बैठा हुआ। सो दैट सॉर्ट ऑफ फील्स। जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं एक आरजे बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में वो जो आरजे की उपाधि है ना, वो बहुत ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग अलॉन्ग विद सच ब्यूटिफुल पीपल अराउंड। आई हैव प्रतीक भाई, मिर्ची प्रतीक लखनवी के नाम से उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। आरजे शुभ्रा मिर्ची अंडरस्कोर शुभ्रा के नाम से उनका हैंडल है। मिर्ची ताशी, शायरी का अगर बात किया जाए तो ताशी भाई को कौन नहीं जानता होगा। सो यू नो, एंड वी हैव रिसेंटली ज्वाइंड 2 more न्यू पीपल। फर्स्ट इज मिर्ची लव निधि के नाम से है, और सेकेंड वन इज खुशबू, वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अमेजिंग सेट ऑफ पीपल, यू नो। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं मिर्ची जैसे ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ। और एक और सबसे खास बात है मिर्ची ब्रांड की, वो ये कि रेडियो मिर्ची हुआ करता था पहले, तो रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग ने हटा दिया है, क्योंकि मिर्ची इज ऑल अबाउट डिजिटल, इट्स ऑल अबाउट बीइंग, जो भी कुछ है हम सब करेंगे। वी आर द इंफोटेनमेंट नेटवर्क फॉर एवरीवन, यू नो। एंड कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि मेरी जर्नी कैसी रही द डिम्पल गाइज टू एज एन आरजे। यार देखो, फेमस तो मैं था पहले से ही, है ना। करीब 50+ ब्रांड्स मैंने लखनऊ लेवल पे प्रमोट किए हैं, एंड बी इट नेशनल ब्रांड्स, बी इट इंटरनेशनल ब्रांड्स। आज भी मुझे याद है H&M की जब ओपनिंग हुई थी लखनऊ में, उनका सबसे पहला स्टोर आया था लखनऊ में, तो आई वॉज वन ऑफ दैट वन मेल इन्फ्लुएंसर जिनको सेलेक्ट किया था, और मैंने H&M को रिप्रेजेंट किया था। तो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग फॉर मी। फिर वो होता है ना कि एक बार काफिला बैठ जाइए उसमें और फिर काफिला चलता जाता है। सो ऑल्डो, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हुए जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। H&M वॉज वन ऑफ देम एंड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। फिर धीरे धीरे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, यार एल्गोरिथम क्या होता है, यार रील्स क्या होती है, वो ट्रांजिशन कैसे करते हैं, जूता फेंक के मारा और ठिश 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 करके कपड़े ही बदल गए, है ना, वो भी बीट्स पे। तो बहुत मेहनत होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, बस रील ही तो बना रहा है, वीडियो ही तो शूट कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ही बनाते हैं, जो लिपसिंग ही करते हैं, या बहुत सारी चीजें करते हैं जो जो समहाउ लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन आप
उनका काम मत देखिए जो एक्चुअल में डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप उनका काम देखिए, आप उनसे सीखिए। तो मेरे लिए वही सारी चीजें, वही सारे लोग मोटिवेशन का स्रोत रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी से भी कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो जो लर्निंग्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में दफन होती है और सबकॉन्शियस माइंड में कभी आपको याद आता है, अच्छा हाँ वो वाले वीडियो में मैंने देखा था कि उसने ऐसे करके ट्रांजिशन किया है। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट दोज बेबी स्टेप्स, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, यू नो। तो मैंने यार ये अपनी जो इन्फ्लुएंसिंग वाली जर्नी है बहुत एंजॉय किया। फैशन वॉज माई नीश, तो फैशन को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ लोगों से कि वो कैसा फैशन वेयर करते हैं, है ना। तो इंडिया में अगर बात किया जाए तो फैशन को कम चीर हरण करने वाले हैं रणवीर सिंह। वो कुछ भी पहन लेते हैं और कुछ भी अतरंगी सा कर लेते हैं और वो एक अलग ही फैशन आइकन हो जाते हैं। तो मतलब मैं उनके जैसा तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हाँ जो मेरा ये बिलीव रहता है कि अगर लोगों को नहीं पता है कि टाई की नॉट कितने तरीके से बांधी जा सकती है तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। अगर लोगों को नहीं पता है कि पॉकेट स्क्वायर कैसे कोट में डाला जाता है तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। एंड इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगा दो लोगों को, जो है शाहान अंसारी, शाहान अंडरस्कोर अंसारी, दैट्स हिज यूजर नेम। एंड सेकेंड पर्सन इज आई एम नितिन सिंह राजपूत। आई एम नॉट नितिन सिंह राजपूत, नितिन सिंह राजपूत उनका नाम है। और ये दोनों लखनऊ बेस पे बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फैशन, व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल स्टेटमेंट। तो इन दोनों ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और शायद उन दोनों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं सामने ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ के सामने एक इंटरव्यू दे रहा हूं। जीवन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने क्रांति रच दी हो, जब लोग मुझे द डिम्पल गाय नहीं, जब लोग मुझे मिर्ची आलोक नहीं, जब लोग मुझे आरजे आलोक के नाम से संबोधित करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अंदर से खुशी होती है एंड इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि जब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि अरे अरे आरजे आरजे आ गया है। एक दिन अभी हाल फिलहाल की बात है, एक इवेंट हुआ है जहां पर मुझे इनवाइट किया गया था और जैसे ही मैं स्टेज से नीचे आया करीब 20 से 30 लोग आ गए मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि यार फेम है, सारी चीज है और ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज करते कि आरजे की जिंदगी क्या होती होगी। जाता होगा माइक ऑन किया, टक 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 कुछ भी बड़बड़ा दिया और खत्म। बट पीपल डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ एफर्ट्स वी पुट इन। एक कोई भी खबर होती है ना, एक लिंक बनाने के पीछे हम उस पर कितना रिसर्च करते हैं ताकि कोई हमें डबल क्रॉस ना कर पाए, उस पर कोई लांछन ना हमारे मुंह पे मार पाए। तो एक पर्टिकुलर लिंक, एक कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च रहती है जिसमें हम लोग काम करते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ आरजेस वर्क, है ना। और पूरा शो सेगमेंट तैयार होता है कि हर एक घंटे पे क्या क्या करना है। हम लोग इतना तक का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एक गाना, अगर कोई एक एड अगर 11 बजे बजना है सुबह, तो वो 11 बजे ही बजेगा। अगर 11:01 भी हुआ तो देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद अस, क्योंकि हमारा लिसनरशिप एक्सपीरियंस खराब हो रहा है वहां पर। सो वी डू नॉट वांट टू डू दैट, राइट। और रेडियो इज अ ब्यूटिफुल मीडियम, उससे बेहतर, उससे खूबसूरत मीडिया मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। और सदियों से चलता आ रहा है ना, बहुत विश्वास है लोगों को कि इतने बजे हमारे फरमाइशी गाने चलेंगे, ये होंगे वो होंगे। सो मिर्ची इज बेसिकली अबाउट इंफोटेनमेंट। वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, सो क्लब्ड इट एज एन इंफोटेनमेंट। ये बहुत ही पर्सनल सवाल है जब मुझसे कोई पूछता है कि आरजे की जिंदगी में कैसे आए, आरजे आलोक आप कैसे बने। तो बहुत कम लोगों को पता है। इससे पहले मैं एक फास्ट फैशन ब्रांड है उसमें मैं एज ए स्टोर मैनेजर काम कर रहा था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं मास्क लगाए रहता था और एक मैं फ्रेम पहन लेता था, 0 पावर वाला फ्रेम होता था, वो मैं पहना ताकि लोग मुझे पहचाने ना, क्योंकि वो शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वो वैसा सीन हो गया था मेरे साथ। क्योंकि अगर कोई मुझे विदाउट मास्क देख लेता तो वो कहते थे अरे यही तो डिम्पल का है ना।
अच्छा डिम्पल गाय इस स्टोर में काम करता है, मुझे खराब नहीं लगता था, लेकिन कभी लोग आ जाते थे, देखते थे यार सेल्फी यार ये वो, तो उन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि दैट वाज माय वर्क प्लेस, दैट वाज माय वर्क फ्रंट, आई वाज सपोज टू वर्क देयर, तो उन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ती। और फिर जब लोग आ जाते थे, दोस्त लोग यार आ जाते थे, तो बहुत अच्छा सीन रहता था। अच्छा, सो दैट वाज अ रिटेल सेगमेंट। सो रिटेल में क्या रहता है ना यार कि आप सुबह 10 बजे आपको दुकान खोलनी है तो खोलनी है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और जब आप एंटर कर जाते हैं उसके बाद जाने का कोई समय नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। सो वही सारी चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दो तरफा जिंदगी जी रहा था। मैं सुबह 10 बजे स्टोर पहुंच जाता था, मैं रात के 9-10 बजे तक फ्री होता था, फिर मैं कंटेंट पे काम करता था, क्योंकि सबमिशंस होते थे, डेडलाइंस होते थे, बहुत सारे कैंपेन्स होते थे जो मैं पैरेलली कर रहा होता था। और अगर वो सारे कैंपेन्स नहीं किए तो पैसे, हाँ डेफिनेटली वो भी कम होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने किसी एजेंसी को या किसी ब्रांड को बोल दिया कि आज मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके दूंगा, तो मेरी ब्रांड वैल्यू वहां पर खत्म हो रही है। लखनऊ में आज सच इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव टू आस्क फॉर इट, आपको छीनना पड़ता है लोगों से नहीं, बेसिकली ब्रांड से। और आप जब तक अपने आप को शोकेस नहीं करेंगे अपने बेहतर काम के तरीके से, तब तक ब्रांड भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, नीदर एजेंसीज विल अप्रोच यू। तो कहीं अगर लाखोना हो जाता है तो वहीं पर लोग हट जाते हैं। सो ऊपर वाले की दुआ से यार सारे सबमिशन, सारे डेडलाइंस मेरे ऑन टाइम रहते थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था। दिन में मैं गंगाधर होता था और रात में मैं शक्तिमान होता था, somewhat of that sort. Then something happened in my personal life. I was depressed. मेरी जिंदगी में कुछ उलट फेर हो गया था. It was a total roller coaster ride for me. I was undergoing through therapies and मेरा मेंटल स्टेट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ अपने जीवन में. I'm going to be 30 very soon. और बहुत कुछ पर्सनल चीजें थी जो मैं डेफिनेटली यहाँ पर नहीं शेयर कर सकता हूँ, बट यस 2 से 3 महीने के उस अंतराल में आई थिंक आई वॉज डिप्रेस्ड. और डिप्रेशन की सबसे खास बात पता है क्या होती है? बस आपको नहीं पता चलता है कि आप डिप्रेस्ड हो, बाकी आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना उन सबको पता चल जाता है. तो कई बार मैंने ऐसा देखा था कि मैं उस स्टोर की गेट पे खड़ा रहता था घंटों, और सुबह से शाम कब हो जाती थी, शाम से रात कब हो जाती थी, मैं कुछ नहीं करता था. एंड देन आई रियलाइज कि शिट, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में. सो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, आई नीडेड अ ब्रेक. जो मैं काम कर रहा हूँ रिटेल सेगमेंट में वो मैं और नहीं करना चाहता हूँ, इससे बेहतर मैं करना चाहता हूँ. मैं कुछ डिजिटल कुछ तो मैं डिजिटल में करना चाहता हूँ. एंड सडनली आई गॉट टू नो दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. मिर्ची में आरजेस हायर हो रहे हैं, तो चलो ठीक है यार, अप्लाई करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं हुआ तब तो ये नौकरी चली रही है. आई अप्लाइड और सारी चीजें चलती रही. जो हमारे इमीडिएट बॉस हैं, मिस्टर आफ्ताब नाम है उनका. सो उनको मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजता था हर एक दिन. और क्योंकि पहले ना मेरी आवाज थोड़ी सी ऐसी हुआ करती थी और मैं बहुत ही प्यार से बोलता था, लेकिन जब मैं आरजे बना तो फिर वॉइस में जो ग्रेन आना था ना, जो पिच परफेक्ट करना था, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा लोगों से सीखा है. और रोज सुबह उठ करके मैं न्यूज़पेपर पढ़ के हिंदी इंग्लिश उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजता था. ऑलमोस्ट 3 महीने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा. उन्होंने मुझे वॉइस ट्रेनिंग दिया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई कि कहाँ पर तुम्हारा पिच हाई होना चाहिए, कहाँ पर तुम्हारा पिच लो होना चाहिए. एंड ये सारी चीजें होती रही. एंड फाइनली आई केम फॉर द इंटरव्यू. सारी चीजें हुई, प्रोसेस हुआ, प्लान आउट हुआ कि ये करना है वो करना है. एंड डिजिटल पार्ट मेरा थोड़ा सा अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, तो वहां पर मुझे भी कंसिडर किया गया. सो दैट्स हाउ माय आरजे जर्नी स्टार्टेड. और अभी भी कोई मुझसे कहता है ना, जैसे संस्कार मेरे सामने ही खड़े हुए हैं और उन्होंने बोला कि मैं आपको क्या बोलूं, मैं आपको भैया बोलूं, आलोक बोलूं कि आरजे आलोक बोलूं, तो अभी भी अगर कोई मुझे आरजे आलोक बोलता है ना तो मुझे विश्वास नहीं होता है. क्योंकि
पता नहीं यार हाउ इट जस्ट हैपेंड, यू नो, इट जस्ट हैपेंड। और वो कहते हैं ना कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। लोग कहते हैं ना कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम आरजे बन गए, है ना। लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, बिलीव करते हैं कि अरे ये तो यार बढ़िया है, इसकी जिंदगी है, मौज है, जीवन में कुछ करना नहीं है, ये है वो है। बट व्हाट आई फील इज दैट कि इट्स ऑल अबाउट 90% मेहनत और मे बी शायद 10% लक का खेल है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर मैं शायद वॉइस रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजता हर एक दिन मिस्टर आफ्ताब को, अगर वो मुझे करेक्ट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता, शायद मुझे बेटर वॉइस ट्रेनिंग नहीं करी होती। सो ये सारी चीजें हैं। सो यस, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको बिलीव करना होता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। और वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि कोई भी कायनात आपके पीछे लग जाती है, समथिंग समथिंग, जो भी, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे, है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो कायनात एकदम आपके पीछे लग ही जाती है, you know, when you conspire for the whole universe, it comes down to you, absolutely, that is for sure. So yes, ये somehow एक nutshell में मेरी जिंदगी है, how I turned from the dimple guy to Mirchi Alok, how I turned from a fashion influencer to RJ Alok.